बाबा जी की जीवनी चल रही है। बाबा बलदेव दास कल जो हुआ था साधना में, वहां से प्रारंभ हुआ और आज शुरू कर रहे हैं। जो शीर्षक दिया हुआ है महात्मा बलदेव दास जी प्रथम दर्शन। में कह रहे हैं, प्रकृति अपना रहस्य उद्घाटन करना चाहती थी। अपनी कौतुकता को स्पष्ट कर जगत को भक्ति पाठ पढ़ाने के लिए एक अभिनेता चाहती थी। प्रकृति और पुरुष के रूप को एकाकार कर अभिनेता को नेता के पद पर आसीन की अभिलाषिणी थी वह। जगत उद्यान में अनेक पुष्प तो थे, किंतु सौरभ रहित। परागहीन पुष्पों की गणना करना समय को निरुद्देश्य व्यतीत करना है। अतः मरुभूमि में पुनीत सुमन दृष्टिगोचर हुआ, ऐसे स्थान में जहां पहले कतिपय सुमन खिले और यश सौरभ छोड़ गए। जिस स्थान में यह पुष्प विकसित हुआ उसका नाम था नरड़। यह स्थान जयपुर राज्यांतर्गत है। मीरा के राजस्थान को कौन हिंदू नहीं जानता। निर्बल को बल देने के लिए वैरागी कुल में प्रादुर्भाव हुआ बलदेव का। यह संवत 1934 की बात है। और अब बाबा की जीवनी प्रारंभ हो रही है और प्रथम दर्शन यानी शुरुआत में कह रहे हैं कि किस प्रकार से प्रकृति अपना रहस्य प्रकट करती है संतों के माध्यम से, क्योंकि एकमात्र प्रकृति ही है जो पुरुष को अभिव्यक्त करती है, किंतु उस अभिव्यक्ति को हर कोई समझ नहीं पाता। जो संत महापुरुष होते हैं वही प्रकृति के रहस्य को समझ पाते हैं और प्रकृति अपना स्वयं का अवगुंठन करती है, खुद को खोलती है, प्रकट करती है संतों के सामने। तो वो चाहती थी प्रकृति कि मैं अपना रहस्य लोगों तक पहुंचाऊं, और जो उसके प्रति जो जिज्ञासा है लोगों की, एक कौतुक बना रहता है कि प्रकृति क्या करेगी क्या नहीं करेगी। उसको स्पष्ट करने के लिए यानी अच्छी तरह से समझाने के लिए, और साथ ही साथ प्रकृति यह समझाना चाहती कि मैं किस प्रकार से अपने पुरुष की यानी परमात्मा की भक्ति करती हूँ, उसका पाठ भी पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए वो एक अभिनेता चाहती थी। अभिनेता यानी जो उसके चलाए चले, यानी प्रकृति के निर्देशानुसार प्रकृति निर्देश देती है। जैसे एक अभिनेता चलता है, कुछ भी ड्रामा करता है, एक्ट करता है, जो भी रोल प्ले करता है वो निर्देशक के अनुसार करता है। निर्देशक निर्देश देता है और अभिनेता उसको कार्यान्वित करता है। उसी तरह प्रकृति चाहती थी कि मैं निर्देश दूं और कोई मेरे निर्देश के अनुसार कुछ कार्य करे और एक खेल समझकर उस जीवन को जिए कि यह तो एक ड्रामा है, यह तो एक नाटक है। उसके लिए एक अभिनेता चाहती थी प्रकृति। और यह भी चाहती थी प्रकृति कि प्रकृति और पुरुष का जो एक रूप है, यानी पुरुष और प्रकृति जो दोनों एक दूसरे से पूरी तरह ओतप्रोत हैं, जुड़े हुए हैं, एकाकार है, किंतु लोग अलग अलग समझते हैं।
तो प्रकृति और पुरुष के एक रूप को एकाकार करके वो चाहती थी प्रकृति की वो अभिनेता सिर्फ अभिनेता ही न रहे बल्कि नेता बने। नेता यानी लीडर, लोगों का मार्गदर्शन करे, लोगों को साथ लेकर चले, उस पद पर आसीन करने के लिए अभिलाषिणी थी वो प्रकृति। वो चाहती थी कि मुझे कोई ऐसा मिले जो बतलाए अपने जीवन से कि प्रकृति और पुरुष दोनों का रूप एक ही है, और बतलाते हुए लोगों का मार्गदर्शन करे, यानी उनका मुखिया बने और सब उनके ही चलाए, उनके ही पथ पर आगे बढ़े। यह अभिलाषा थी प्रकृति की। दिख रहा था प्रकृति को कि यह जगत एक उद्यान के रूप में है, एक बगीचे के रूप में है, और इसमें पुष्प तो हैं, अनेकों अनेक पुष्प हैं, यानी और भी न जाने कितने साधु महात्मा संत महापुरुष हैं, किंतु सौरभ रहित है। सौरभ रहित यानी उनमें कोई भी सुगंध नहीं है। पुष्प तो अनेक हैं, बाकी ज्यादातर तो घास फूस ही होती है जो साधारण प्राणी के रूप में होती है। तो जगत एक उद्यान है और इसमें पुष्प तो अनेक थे, किंतु उनमें कोई विशेष सौरभ नहीं थी, कोई विशेष खुशबू नहीं थी, सुगंध नहीं थी। तो उनको कौन गिने अब कि परागहीन पुष्पों की गणना करना। हम बताने चलें कि कौन कौन थे ऐसे उस वक्त, कि जो थे तो सही, उनका नाम भी बड़ा था, किंतु उनमें कोई विशेष सुगंध नहीं थी, कोई सौरभ नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि परागहीन थे। पुष्पों में सुगंध कहाँ से आती है? वो आती है पराग से। जब कली खिलती है, विकसित होती है, तो पराग प्रकट होता है और वो पराग ही उसकी सुगंध को बिखेरता है। तो हम क्या ऐसे पुष्पों की गणना करें और गणना करने में अपने समय को बर्बाद करें? यह तो निरुद्देश्य है, यानी इसका कोई उद्देश्य नहीं है, और उद्देश्य कुछ उपलब्ध होगा भी नहीं यदि कोई परागहीन पुष्पों की गणना करे। होंगे, न जाने कितने होंगे, किंतु ऐसे में मरुभूमि में एक ऐसा पुष्प, ऐसा सुमन दृष्टिगोचर हुआ। यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं पुनीत सुमन। पुनीत यानी बिल्कुल पवित्र, एकदम पवित्र है। वो वैसा एक पुष्प दिखलाई दिया, यानी प्रकट हुआ। कहाँ? एक ऐसे स्थान पर जहाँ अनेकों अनेक पुष्प खिले हैं पहले भी, और अपना यश सौरभ भी छोड़ गए हैं। वो मरुभूमि क्या, पूरा राजस्थान, जो उस वक्त राजपूताना के नाम से जाना जाता था। तो जहाँ विकसित हुआ यह पुष्प, उस स्थान का नाम नरड़, और हम सब जानते हैं कि नरड़ में जन्म हुआ बाबा का, और यह स्थान उस वक्त जयपुर राज्यांतर्गत यानी राजधानी थी। जयपुर आज भी है, किंतु जयपुर एक राजघराना था। उस राजघराने के ही अंतर्गत यह स्थान आता था नरड़। तो मीरा के राजस्थान को तो सब जानते हैं, कौन नहीं जानता, किंतु बाबा के राजस्थान को जो नरड़ में है वो बहुत ही गिने चुने लोग ही पहचान पाते हैं, जानते हैं। तो राजस्थान एक ऐसी भूमि है जहाँ पर पहले भी कई सुमन खिल चुके हैं, अपना सौरभ, अपना सुगंध फैला के जा चुके हैं। वहां पर ही जन्म हुआ बाबा का, नरड़ में,
इसलिए निर्बल को बल देने के लिए, जो भी निर्बल प्राणी है इस संसार में, उन सबको आध्यात्मिक बल देने के लिए, मनोबल देने के लिए, आत्मिक बल देने के लिए बाबा ने शरीर धारण किया है। कहाँ प्रादुर्भाव हुआ? वैरागी कुल में, यानी एक ऐसा कुल जो था ही वैरागी पहले से ही, और इनका नाम पड़ा बलदेव। तो यह संवत 1934 की बात है, और हम सब जानते भी हैं कि मार्गशीर्ष शुक्ला द्वितीया, ये शुद्ध हिंदी में कहा जाता है, और साधारण भाषा में मंगशिर सुदी दूज, यह तिथि थी वो। और संवत 1934 यानी सन के हिसाब से 1877 में बाबा का जन्म हुआ। तो यह तब की बात है। तो इस पहले पैराग्राफ में प्रथम दर्शन की एक भूमिका है कि किस तरह प्रकृति ने प्रकट किया बाबा को एक स्थान विशेष में। आगे है, बालक बलदेव का जन्म मूल नक्षत्र उत्तरार्ध पुष्प घटी में हुआ। इस नक्षत्र में जन्म ग्रहण करने वाले योगीराज, भूपति या राजमंत्री होते हैं, यह ज्योतिष शास्त्र का कथन है। अतः योगीराज के रूप में संसार ने आपको देखा। सरलता ही आभूषण था इस बालक का, या यूं कहा जाए सरलता का जन्मजात अधिकारी था वह। अब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मूल नक्षत्र उत्तरार्ध पुष्प घटी में जन्म हुआ बालक का, और ये कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि इस नक्षत्र में जो जन्म ग्रहण करेगा वो या तो भूपति यानी राजा होगा, या राजमंत्री होगा, या योगी राज होगा, यानी एक बहुत ही ऊंचे पद पर आसीन होगा, जो साधारण प्राणी का मार्गदर्शन करे। जिस तरह राजा पूरे राज्य को चलाता है, राजमंत्री उसकी सहायता करता है, किंतु वो भी राजा से कम नहीं होता। और योगी राज यानी बहुत ही पहुंचा हुआ योगी, उच्च कोटि का योगी। तो योगी राज के रूप में संसार ने देखा आपको, यानी बाबा को। और इतना ही नहीं, बचपन से ही सरलता इनका आभूषण था, यानी सरलता ही धारण किए हुए रहते थे, और जन्मजात ही सरलता उनके साथ लगी हुई थी। माता आनंदी देवी तथा पिता पुरुषोत्तम दास का लाडला बलदेव अपनी बाल लीला से ही भविष्य के महात्मा के लक्षण खेल ही खेल में प्रकट करता। जहां अन्य बालक साधारण खेल कूद में, आमोद प्रमोद में अपने व्यक्तित्व को प्रकाशित करते, वहां भक्ति और ज्ञान का समन्वय करता। इसे बाहरी क्रीड़ाकलाप आकृष्ट न करते। यह बचपन में ही ध्रुव तथा शुकदेव की तरह भक्ति ज्ञान मिश्रित भावना का पट परिवर्तन करता। तो माता का नाम आनंदी देवी और पिता पुरुषोत्तम दास, इन दोनों का ही लाडला था बलदेव। और अपनी बाल लीला से ही उसके भविष्य के लक्षण दिखलाई पड़ते थे कि वो तो आगे जाकर के महात्मा ही बनेगा, जिसको कहते हैं कि पूत के पैर तो पालने में ही दिख जाते हैं, एक मुहावरा है। और इसके ऊपर
एक छोटी सी कविता का लाइन भी है कि होनहार बेवान के होत चीकने पात, यानी जो पत्ते चिकने होते हैं उससे ही पता लग जाता है कि वृक्ष कैसा है, यानी भविष्य में इसका क्या रूप होगा। तो भविष्य के महात्मा का लक्षण अपनी बाल लीलाओं से ही बलदेव प्रकट करता था। खेल ही खेल में, हंसी खेल में खेलते खेलते, जहाँ साधारण खेल खेलते हैं और बालक इस उम्र में, छोटी उम्र में, और खेल कूद में ही उसी आमोद प्रमोद में, उसी मनोरंजन में अपना समय व्यतीत करते हैं और अपने आप को उसी में प्रकाशित करने का, यानी दिखाने का, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जबकि बलदेव भक्ति और ज्ञान का समन्वय करता था। भक्ति और ज्ञान यानी बचपन से ही इनकी विशेषता रही। समन्वय करना यानी दोनों को आपस में संतुलित करना, बैलेंस करना, कोऑर्डिनेट करना। जहां भक्ति की आवश्यकता वहां भक्ति, जहां ज्ञान की आवश्यकता वहां ज्ञान। और ये बात बहुत बार आप लोगों ने सुनी होगी मेरे ही मुख से कि जिस प्रकार से गुरुदेव का जो सूक्ष्म रूप बनता है, उनके जो सगुण रूप की हम बात करते हैं, वो है प्रेम और भाव। उसी तरह बाबा का जो सूक्ष्म रूप बनता है, यानी उनका सगुण रूप बनता है, उसमें है भक्ति और ज्ञान। और यही यहाँ पर गुरुदेव लिख रहे हैं कि भक्ति और ज्ञान का किस प्रकार से समन्वय करते हुए वो खेल खेल में ही अपने पर्सनैलिटी को एक्सपोज कर देते थे, बतला देते थे सबको कि मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं। जिस तरह बचपन से ही बालक ध्रुव और सुखदेव, ये सब पौराणिक कथाएं हमको पता है कि ये बालक थे, तब से ही इनमें भक्ति का प्रादुर्भाव हो चुका था, ध्रुव में, सुखदेव में। तो उनकी तरह ही भक्ति और ज्ञान मिश्रित भावना बाबा के जीवन में आती थी। पट परिवर्तन करते, यानी कभी भक्ति और कभी ज्ञान और कभी दोनों की मिश्रित भावना। यानी बचपन से ही, कहने का मतलब यह है कि जब छोटा बालक था तब से ही, और बच्चे जहाँ खेल कूद में व्यस्त रहते हैं, ये भक्ति और ज्ञान में ही उनका रुझान रहा। जिधर जाता प्रेम की गंगा बहाता, और मधुर हास्य तो मानो उसे स्वयं सृष्टिकर्ता ने विशेष अनुग्रह से प्रदत्त किया था। जिस हंसी ने भक्तों को मुग्ध किया था, वह तो ईश्वरीय देन थी। माता पिता का उच्च मानसिक धरातल प्राप्त हुआ था बालक बलदेव को। मधुर भाषी बालक भला किसे प्रिय नहीं होता। तो जहां कहीं भी जाता बलदेव बालक के रूप में प्रेम की गंगा बहाता, यानी सबसे प्रेम से पेश आता। और एक मधुर हास्य, यहाँ गुरुदेव उनकी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व को, कि क्या व्यक्तित्व था उस बालक का, कि जहां भी जाए सब उसे प्यार करते थे और वो प्यार बहाता था। और एक मृदुल हंसी उनके चेहरे पे हमेशा रहती थी। तो ऐसा लगता था मानो स्वयं सृष्टिकर्ता ने ही उनको एक मीठी मीठी हल्की सी मुस्कान दे रखी हो। यह विशेष अनुग्रह था उस सृष्टिकर्ता का। और उसी हंसी ने भक्तों को मुग्ध किया। क्यों? क्योंकि वही तो ईश्वरीय देन थी उनकी, और वो बचपन से ही थी। बाद में भक्त भी उसी एक मृदुल हास्य से, उस मधुर हास्य से इतने प्रभावित हो जाते थे, इतने मुग्ध हो जाते थे उसको देखकर, क्योंकि वो सीधे सीधे
ईश्वर से उनको प्राप्त हुई थी। इतना ही नहीं, माता और पिता का भी मानसिक धरातल बहुत उच्च था और वही उन्हें विरासत में मिला। तो वो जो उच्च मानसिक धरातल माता पिता से प्राप्त हुआ था और इस कारण बहुत ही मधुर भाषी, कभी भी किसी से भी तीखी बातें नहीं करना, जोर से नहीं बोलना, बड़े प्यार से पेश आना और बहुत ही मधुरता के साथ सबसे बातें करना। तो ऐसा बालक था बलदेव। तो ऐसा बालक किसे प्रिय नहीं होगा, यानी सभी को प्रिय था वो बालक। बाल्यावस्था से किशोरावस्था आई और लाई इनके लिए निर्भीकता, स्वाभिमान, कर्तव्य दृढ़ता। आपकी सौम्यता ने सब ग्रामवासियों को मुग्ध कर रखा था। वे चाहते थे उनका बलदेव किसी उच्च पद को प्राप्त हो। मलसीसर एक छोटा सा ग्राम, ग्राम के प्रमुख मंदिर के पुजारी चाहते थे एक पटु शिष्य। शिष्य के अन्वेषण में महात्मा उद्धव दास ग्रामों की परिक्रमा कर रहे थे। आप भ्रमण करते करते नरड़ पहुंचे। जौहरी ने हीरा देखा, दैदीप्यमान, किंतु यह स्थान पर न चढ़ाया गया था। यह उस जौहरी का काम था कि वह इस धूल भरे हीरे को प्रकाशमय बना दे। बलदेव चाहता था ठाकुर सेवा और उद्धव दास जी चाहते थे प्रभु भक्त। अतः उनका आगमन युवक को ऐसा प्रतीत हुआ मानो कुआं प्यासे के पास आया। तो बालक अब किशोर हो रहा है। किशोरावस्था हम कहते हैं जिसको टीनेज, यानी अब बड़ा हो रहा है बालक। और इनके लिए क्या लेके आई? गंभीरता। गंभीरता ही नहीं, निर्भीकता। निर्भीक कौन होगा? यानी जिसे कोई भय न हो। भय किसे नहीं होगा? जो भीतर में अपने आप पर विश्वास करता हो और प्रभु पर विश्वास करता हो। और इतना स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट उनका अपने आप में, और जो भी कर्तव्य उनको दिया गया है, जो भी काम दिया गया है, उसको बिल्कुल दृढ़ता के साथ उस काम को संपूर्ण करना। यानी टीन एज में ही इतनी ज्यादा मैच्योरिटी आने शुरू हो गई बलदेव दास बालक के। अपनी सौम्यता से सबको मुग्ध कर रखा था। सब बिल्कुल रीझे हुए थे उन पर। किसके द्वारा? उनकी सौम्यता। सौम्यता क्या होती है? इसे हम कहते हैं बहुत ही मृदु भाषी है, जो पहले भी बताया, बहुत ही मधुर हास्य के रूप में है। और सौम्यता क्या होती है? सौम्यता का एक बहुत सीधा सा उदाहरण आता है, जैसे मक्खन की तरह है। इतना कोमल, और इतना कोमल बाहर से, किंतु भीतर से बिल्कुल स्वाभिमानी, कर्तव्य दृढ़ और निर्भीक। सब उसके मुरीद हो गए, एकदम बिल्कुल रीझ गए बालक बलदेव पर। वो चाहते थे कि उनका बलदेव जो है किसी उच्च पद को प्राप्त हो। सब पूरे ग्रामवासियों की इच्छा थी। और उसके पास में ही मलसीसर एक छोटा सा गांव है। हम भी जानते हैं मलसीसर गांव, जहां गुरुदेव का जन्म हुआ। तो जो मलसीसर ग्राम है, वहां के प्रमुख मंदिर के पुजारी थे उद्धव दास जी। वो उद्धव दास जी चाहते थे एक ऐसा
समझदार, एक चतुर शिष्य चाहते थे जो सब कामों में एक्सपर्ट हो। तो ग्राम के प्रमुख चाहते थे, मंदिर के पुजारी, और शिष्य की खोज में आ गए उद्धव दास जी। वहां पर अलग अलग गांव की परिक्रमा कर रहे थे, घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे कि भाई प्रमुख मंदिर का एक अच्छा सा पुजारी हो। तो उद्धव दास जी गए, पहुंचे नरहड़, घूमते घूमते, और उन्होंने देखा जौहरी के रूप में एक ऐसा हीरा देखा कि है तो बहुत चमकीला, किंतु अभी इस पे धूल पड़ी हुई है। इसे अभी सान पर नहीं चढ़ाया गया। जब इसे सान पर चढ़ाया जाएगा, जब इसके ऊपर से मैल हटेगा, गंदगी हटेगी, तब जाकर इसका प्रकाश प्रकट होगा। तो ये तो हीरे का एक स्थूल रूप है। जौहरी को ही पहचान होती है हीरे की, उसी तरह उद्धव दास जी को पहचान थी बाबा की, और उन्होंने शिष्य के रूप में बाबा को अपने साथ आमंत्रित किया। तो बलदेव क्या चाहता था? बलदेव चाहता था ठाकुर की सेवा, यानी पुजारी बनके जो भी ठाकुर है मैं उसकी सेवा करूं। और उद्धव दास जी क्या चाहते थे? वो चाहते थे प्रभु का भक्त हो, जो सच्ची लगन से प्रभु की भक्ति के द्वारा सेवा करे ठाकुर की। तो उनका आगमन ऐसा प्रतीत हुआ बालक को, यानी बलदेव को, कि जैसे कुआं ही आ गया प्यासे के पास, कि मुझे जो चाहिए था वो तो मिल रहा है, मुझे ठाकुर की सेवा का मौका मिल रहा है, और मैं जो भी चाहता हूं आगे बढ़ना, अपने भक्ति और ज्ञान को आगे बढ़ाना, वो मुझे अवसर मिल रहा है। ये तो कुआं ही आ गया मेरे पास उद्धव दास जी के रूप में। तो ऐसा बालक को प्रतीत हुआ। तो बालक बलदेव अब युवक बलदेव था, और माता पिता इसके शुभ लक्षण देख परस्पर वार्तालाप करते। क्या वार्तालाप करते? बलदेव तो साधु बनेगा, साधु। पिता कहते अकृतदार अर्थात अविवाहित रहकर संसार कल्याण की कामना से ईश्वरोपासना करे, यही मेरी आकांक्षा है। यदा कदा पूछते, क्यों बलदेव, भजन करेगा ना? बलदेव सरल चित्त बालक की तरह निसंकोच कहते, जी हाँ पिताजी। ग्रामवासी इनके पिताजी को कहते, बलदेव अब युवक हो गया, अब इसे गृहस्थ क्यों नहीं बनाते? यहाँ यही कह रहे हैं गुरुदेव कि बालक बलदेव तो अब हो गया था युवक, अब बालक नहीं रहा। और जब देखते माता पिता इनको, ये तो बहुत होनहार बालक है, इसके एक एक कार्यों में ही शुभ लक्षण इसके प्रकट हो रहे हैं। यही पूछते थे, कहते थे आपस में, भाई ये तो साधु बनेगा, साधु। यानी उस वक्त बड़ी इज्जत होती थी साधु की। और पिता कहते कि भाई ये तो ऐसा करे कि भले ही अविवाहित रहे, किंतु संसार का कल्याण करे। इस कल्याण की भावना से ही, इस कल्याण की कामना से ही ईश्वर की उपासना करे, यही मेरी इच्छा है। यानी उनके पिता पुरुषोत्तम दास की यही इच्छा थी कि ये संसार का कल्याण करे, ईश्वर की उपासना करे। कभी पूछते भी कि बोलो बलदेव, प्रभु का भजन करोगे ना, सेवा करोगे ना? और बलदेव बिल्कुल सरल चित्त, बिल्कुल निष्पक्ष, निसंकोच होकर कहता, जी हाँ पिताजी, क्योंकि वो आज्ञा पालक बालक था। किंतु गांव के रहने वाले ग्रामवासी देखते, अरे यह तो अब युवक हो गया है,
तो कहते पिताजी को, बालक तो अब युवक हो गया, आप क्यों नहीं इसका विवाह करते? किंतु पिता तो कहते थे कि अविवाहित रहकर संसार कल्याण की कामना करे, ये ईश्वर की उपासना करे, मेरी तो यही आकांक्षा है। किंतु गांव वाले उनको प्रेशर दे रहे हैं कि आप क्यों नहीं इसका विवाह कर देते, क्यों नहीं गृहस्थ में इसको बांध देते। तो पिता ने कुछ समय तक ध्यान न दिया, किंतु अब वे विवश हो बलदेव का ग्रंथि बंधन करने को प्रस्तुत हुए। यही नहीं, विवाह के मांगलिक कार्य भी किए गए, किंतु जो संसार के मोह पास में बंधे हुए लोगों को बंधन मुक्त करने के लिए आया हो, वह भला स्वयं गृहस्थी के बंधन में क्यों बनने लगा? तो ग्रामवासियों की बात बहुत दिनों तक तो ध्यान नहीं दी, किंतु अब तो विवश हो गए, सब बोलने लग गए गांव वाले उनके पिताजी को कि भाई क्यों नहीं कि इनका विवाह कर देते आप। तो बलदेव का विवाह करने के लिए, ग्रंथि बंधन करने के लिए तैयार तो हो गए हो। और इतना ही नहीं, जो भी मांगलिक कार्य होते हैं विवाह के, यानी जो वैवाहिक कार्यक्रम के पहले जो मांगलिक कार्य होते हैं, लगन होता है और आगे जो भी चीजें होती हैं, किंतु जानते नहीं थे लोग कि जिसके भीतर प्रभु की लगन लगी हुई है वो ये विवाह के लगन के लिए कहां से तैयार होगा। फिर भी माता पिता कह रहे हैं तो ठीक है, मांगलिक कार्य में भी शामिल हो गया। किंतु था क्या? जो आया था संसार के जो मोह बंधन में फंसे हुए प्राणियों को बंधन मुक्त करने के लिए, वो कैसे स्वयं बंधन में बनता, और वो भी गृहस्थी के बंधन में। तो गृहस्थ के बंधन में नहीं बना वो, तो मोह पास में बंधे हुए, यानी मोह पास यानी रस्सी, उसमें बिल्कुल बांध दिया जाए तो मोह के बंधन में बंधे हुए हैं। और ऐसों को बंधन मुक्त करने के लिए जो आया हो, तो वो तो स्वाभाविक है, पता है उसको, कहीं न कहीं भीतर में अवचेतन में पता रहता है, तो भाग खड़ा हुआ। तो बलदेव भाग खड़ा हुआ। 2 बार माता पिता ने चेष्टा की और दोनों ही बार यह पलायते सजीवती के अनुसार पलायन ही करना उचित समझा। आप एकनिष्ठ ब्रह्मचर्य का पालन कर सृष्टिकर्ता से संबंध स्थापित करना चाहते थे। आत्मा रूपी कन्या का परमात्मा रूपी स्वामी से पाणी ग्रहण कराना चाहते थे। प्रतिभा संपन्न तीव्र बुद्धि वाला युवक सौंदर्य में अद्वितीय था। जैसा उसका मधुर स्वर, वैसा ही वार्तालाप। उद्धव दास जी ने कहा, यह युवक मेरे प्रभु की सेवा कर मेरे आनंद का वर्धन करेगा। तो गृहस्थी के बंधन में बंधने वाला नहीं, पलायन कर गया। दोनों ही बार 2 बार चेष्टा की माता पिता ने कि इनको विवाह के बंधन में बांधा जाए, किंतु अब करते तो क्या करते, कोई सुने। और उस जमाने में तो ज्यादा कोई सुनता भी नहीं था, माँ बाप, और बच्चे भी सब झुकाकर स्वीकार कर लेते थे। किंतु बलदेव ने स्वीकार नहीं किया, वो तो पलायन कर गया, उचित समझा उसने। तो यहाँ संस्कृत में जो लिखा हुआ है, यह पलायते सजीवती, उससे यही समझ में आता है कि यही उचित लगा। तो यही उचित लगा, इसलिए वो चल पड़ा और एकनिष्ठ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते थे वो। और जो सृष्टि करता है
उससे सीधा संबंध स्थापित करना चाहते थे। यह बचपन से ही बाबा बलदेव के भीतर यह भावना थी। इतना ही नहीं, आत्मा रूपी कन्या का परमात्मा रूपी वर से पानी ग्रहण कराना चाहते थे। यह उनकी भावना थी बचपन से। ये आत्मा क्या है? आत्मा एक कन्या है, कुंवारी कन्या है। और जब तक परमात्मा से इसका वर्णन नहीं हो जाता तब तक यह कुंवारी ही रहती है। जो भी पानी ग्रहण होता है वो किसका होता है? वो शरीर का होता है, विवाह बंधन। किंतु वो तो उस बंधन में भी नहीं फंसना चाहते थे। वो तो चाहते थे कि आत्मा रूपी कन्या का परमात्मा रूपी स्वामी से पानी ग्रहण हो। सब तरह की प्रतिभा थी उनके भीतर और बुद्धि में इतना विवेक, बहुत ही तीव्र बुद्धि, और इतना ही नहीं, सौंदर्य भी इतना, जो पहले भी बताया कि उनकी सौम्यता, उनका सौंदर्य, उनकी सौरभ, उनकी मृदुभाषी एक पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व, तो यह सब इतना डिफरेंट था, अद्वितीय। अद्वितीय माने दूसरा ऐसा कोई नजर ही नहीं आता था गांव में। आसपास के किसी गांव में उद्धव दास जी को वैसा युवक मिला नहीं। और तब उद्धव दास जी ने कहा कि यह युवक ही मेरे प्रभु की सेवा करेगा और मेरा आनंद वर्धन करेगा। और यह कह के उनके पिता से उस पुत्र को मांग लिया। तो पिता ने सहर्ष पुत्र को ठाकुर सेवा में अर्पण कर अपने को कृतकृत्य समझा। पितृगृह त्याग बलदेव आए मलसीसर। यहाँ पाया अपने प्रियतम को, जिसका वियोग उन्हें व्याकुल करता। प्रभु को रिझाना, मन को बहलाना, करुण गाथा सुनाना, यह था इनका दैनिक कार्यक्रम। तो पिता ने सहर्ष पुत्र को ठाकुर सेवा में अर्पित कर दिया, क्योंकि पिता तो पहले से ही कहते थे कि अविवाहित रहकर संसार के कल्याण की कामना से या ईश्वर की उपासना करे, यही मेरी आकांक्षा है। तो पिता तो हमेशा यही कहते थे। और जब उद्धव दास जी आ गए बालक को या युवक को लेने के लिए, तो पिता ने बिल्कुल खुशी खुशी पुत्र को ठाकुर की सेवा में अर्पित कर दिया और अपने आप को धन्य समझा, कृतज्ञ समझा कि देखो मेरा जीवन तो सफल हो गया, मेरे घर में एक ऐसी संतान है जो ठाकुर की सेवा में लगी हुई है। तो बलदेव आ गए अब कहाँ? मलसीसर, अपने पिता का घर छोड़कर। अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे उन्होंने पाया अपने प्रभु को, अपने प्रियतम को। इसके पहले उन्हें जो वियोग हो रहा था, इसी का हो रहा था। व्याकुलता थी भीतर में और उसी व्याकुलता के कारण वो खींचे चले आए मलसीसर और यहाँ आकर के अब वो प्रभु को रिझा रहे हैं, प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, अपना मन बहला रहे हैं, न जाने किन किन रूपों में अपनी करुणा प्रकट कर रहे हैं बाबा। तो यह था इनका दैनिक कार्यक्रम, यानी यही उनकी रूटीन सुबह से शाम तक। संसार अपनी विचित्रता के लिए विख्यात है। गुण और अवगुण मिश्रित मनुष्य का स्वभाव है। आत्म प्रशंसा उसके लिए अमृत की घूंट है। उद्धव दास जी भी इस अपवाद से परे न थे। जो इनकी ठकुर सुहाती करता उसे वे पसंद करते, किंतु स्वाभिमानी युवक भला किस प्रकार चाटुकार बनता। वह कष्ट सहन कर
विपत्तियों का स्वागत करने के लिए आ डटा, किंतु उसने उद्धव दास जी की चापलूसी न की। तो संसार भी बड़ा विचित्र है। सब जानते हैं कि कौन किस वक्त क्या करवट लेता है, किस रूप में आता है। भले ही उद्धव दास जी हैं, मंदिर के महंत हैं, किंतु क्या चाहिए उनको, वही बता रहे हैं कि बड़ा विचित्र है ये संसार। गुण भी है, अवगुण भी है, और इन दोनों को मिक्स कर दें, उनका मिश्रित जो रूप बनता है, यही प्रकृति है, यही नेचर है, यही मनुष्य का स्वभाव है। समझ नहीं पाता प्राणी। हर कोई चाहता है कि उसकी प्रशंसा की जाए, आत्म प्रशंसा। और आत्म प्रशंसा उसे ऐसा लगता है जैसे अमृत की घूंट मिल गई, यानी एक नया जीवन मिल गया। और शायद यह बात बाबा बलदेव को बचपन में ही समझ में आ गई, युवावस्था में ही समझ में आ गई, और इसीलिए उन्होंने वाणी में कहा, जो बाबा वाणी हम लोग करते हैं, कि प्रशंसा से बचना बहुत कठिन है, ज्ञानी के लिए भी कठिन है। तो यहां उद्धव दास जी की बात हो रही है कि आत्म प्रशंसा उनके लिए अमृत की घूंट है, और वो इससे अपवाद नहीं थे, इससे परे नहीं थे कि भाई ऐसा होगा, कुछ पता नहीं। और ज्यादातर ऐसा होता है। जो एक पोजीशन पे आ जाता है, एक पोस्ट पे आ जाता है, जिसकी पूछ होने लगती है समाज में, जिसकी पूछ होने लगती है शहर में, गांव में, वो चाहता है, वो घिरा रहना चाहता है अपने चाटुकारों से। चाटुकार, चापलूस, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं चमचा। तो वो चाहते थे, और ठकुर सुहाती बात सुनना चाहते। क्यों? क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई, बाकी और शिष्य उनके इसी प्रकार करते होंगे। तो उनके लिए आत्म प्रशंसा अमृत की घूंट के समान थी। जो भी करता उसे बहुत पसंद करते, किंतु वो तो स्वाभिमानी युवक बलदेव, वो किस प्रकार चाटुकार बनता? स्वाभिमानी है, उसका अपना एक सेल्फ रेस्पेक्ट है। वो स्वार्थ से ज्यादा अपने आप को जानने का प्रयास कर रहा है। तो कैसे किसी की चापलूसी करेगा, कैसे चाटुकार बनेगा? तो वो तो तैयार हो गया, जो होगा से देखूंगा, मुझे चापलूसी नहीं करनी, मुझे किसी की चमचागिरी नहीं करनी। तो वो कष्ट सहन कर विपत्तियों का स्वागत करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, वो बिल्कुल एकदम आ डटा, यानी बिल्कुल डिटर्मिनेशन है। एक तरह से निश्चय कर लिया कि नहीं, जो होगा तो देखा जाएगा, मुझे चापलूसी नहीं करनी है। तो नहीं की तो नहीं की। तो क्या किया उन्होंने? उनको भेज दिया मंडेले। तो बलदेव मंडेले भेजे गए, जो उस ग्राम से 6 कोस की दूरी पर था। मंडेला वासियों ने एक नवयुवक देखा, जो प्रभु की सेवा में ही सब समय व्यतीत करता। उसे दीन दुनिया की खबर न थी। तो जब मंडेले चले गए तो वहां उन्होंने देखा कि अरे, ये तो ऐसा है युवक, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं।
और वो मंडेला कितनी दूर, 6 कोस की दूरी पर। उस वक्त गिनती कोस पे ही होती थी और एक कोस में कहा जाता है कि लगभग 2 मील होते हैं और 1 मील में हमें पता है कितना होता है, 1.6 किलोमीटर, क्योंकि आजकल किलोमीटर ज्यादा चलता है इसीलिए। तब हम समझ लें, हिसाब लगा लें कितना हो गया, करीब 20-22 किलोमीटर की दूरी पर मलसीसर से मंडेला। तो वहां प्रभु की सेवा में लग गया नवयुवक और मंडेले वासी देख रहे हैं, अरे ये तो इतना डूबकर प्रभु की सेवा कर रहा है, ऐसा नवयुवक तो देखा ही नहीं हमने कभी, उसे तो दीन दुनिया की खबर ही नहीं है। तो यहां पॉज दिया गया है और उसके बाद कह रहे हैं अब कि सूर्य का प्रसाद प्रकाश नेत्रों को चकाचौंध नहीं करता, यह सत्य है, किंतु प्रकाश जब पूर्णावस्था को प्राप्त होता है तब उसकी तेजस्विता कौन अमान्य कर सकता है। उद्धव दास जी को इनकी निर्भीकता ने अपना सच्चा रूप दिखलाया, अतः उद्धव दास जी भी इनकी प्रशंसा किए बिना न रह सके। उनके शिष्यों में ऐसा प्रभु भक्त सत्यानुरागी कर्मठ कोई भी न था। घोषणा की, यही इस गद्दी का उपयुक्त अधिकारी है। मेरी उत्कट अभिलाषा है कि बलदेव मेरी गद्दी पर आसीन हो, मंदिर का प्रधान सेवक बने। तो प्रारंभ में उदाहरण लिया है यहाँ गुरुदेव ने कि सूर्य है, जब प्रभात होता है तो सूर्य का जो प्रकाश है वो आंखों को इतना नहीं चुभता है, चकाचौंध नहीं करता है, यह तो हम जानते हैं प्राकृतिक रूप से। किंतु जब वही प्रकाश पूर्णावस्था को प्राप्त होता है, यानी जब दोपहर का सूरज चमकता है, तब कौन उसके तेज को, उसके प्रकाश को, उसकी ऊष्मा को अस्वीकार कर सकता है, अमान्य कर सकता है कि नहीं भाई। तो यह अवस्था थी युवा बलदेव की, जो अब पूरी तरह से विकसित हो चुका था अपनी सेवा के द्वारा, प्रभु की सेवा के द्वारा, और पूरी तरह संलग्न होकर उसमें डूबकर जो प्रभु की सेवा करता, तो वो कोई छिपा नहीं रह सकता, प्रकट हो गया सबके सामने। उसकी तेजस्विता को कोई अमान्य नहीं कर पाया। यहाँ तक कि जो उद्धव दास जी थे, जो चाहते थे कि यह मेरी चापलूसी करे, मेरी हाँ में हाँ मिलाए, वो भी उनकी प्रशंसा किए बगैर रह नहीं सके। वो भी उनके मुरीद हो गया कि देखो क्या, कैसा है ये युवा, प्रशंसा करने लगे उनकी, क्योंकि उनके शिष्यों में ऐसा सत्य अनुरागी, यानी सत्य का अनुराग जिसके भीतर हो, ऐसा प्रभु का भक्त हो, और इतना ही इतना कर्मठ हो। कर्मठ कौन कहलाता है? जो पूरी तरह से काम में डूब जाता है और उसे दिन का रात का कुछ भी होश नहीं होता है, दीन दुनिया की उसको खबर नहीं होती है। तो ऐसा कर्मठ शिष्य था नहीं उनका कोई। तब उन्होंने घोषणा की, उद्धव दास जी ने, कि भाई मेरी गद्दी का उपयुक्त अधिकारी यही है, यही मेरी अभिलाषा है कि ये मंदिर का प्रधान सेवक बने। आगे है, उद्धव दास जी का साकेतवास हुआ, अन्य शिष्यों की बन आई, सभी हक जताने लगे,
मलसीसर वासियों ने इन चेलों की चिल्लाहट पर ध्यान न दिया और बलदेव को महंत पद शोभित करने के लिए आग्रह करने लगे। इन्हें तो प्रभु चरणों में अपना जीवन बिताना था। मंडेला हो या मलसीसर, दोनों ही स्थान इनके लिए समान थे। ग्राम के प्रमुख पुरुषों का सतत अनुरोध अस्वीकार न कर कार्यवाहन के लिए श्री बलदेव ने स्वीकृति दी। तो उद्धवदास जी तो परलोक गमन कर गए, साकेतवास हुआ। साकेत लोक कहा जाता है जहाँ राम जी रहते हैं, तो वो साकेत लोक कहा जाता है। यानी परलोक गमन हुआ, परलोक यानी दूसरे लोक में पहुंच गए। तो यहाँ यही कहने का मतलब है शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो बाकी शिष्यों की तो बन आई, क्योंकि अब वो रहे नहीं, सब हक जताने लगे। उस वक्त भूल गए कि उन्होंने क्या अपनी अभिलाषा रखी थी उद्धवदास जी ने। वो भूल क्या गए? हर कोई अपने आप को बनाना चाहता है, किंतु मलसीसर वासियों ने सुनी नहीं उनकी। उन चेलों की चिल्लाहट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जबकि बलदेव वहां था उस वक्त मंडेला में, उसको बुलाया मलसीसर और महंत पद पर शोभित होने के लिए आग्रह करने लगे। बोलने लगे कि आप ही महंत पद लो भाई। किंतु इन्हें तो पता है अपने चरणों में, प्रभु के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करना है। अब स्थान का क्या महत्व है, चाहे मंडेला हो चाहे मलसीसर हो, तो दोनों ही स्थान इनके लिए समान, कोई अंतर नहीं। तो गांव के जो भी सरपंच थे, जो भी प्रमुख पुरुष थे, बार बार अनुरोध करने लगे इनसे। तो करते भी तो क्या करते, स्वीकार किया इन्होंने और स्वीकृति दी कि हाँ भाई ठीक है, मैं महंत पद स्वीकार करता हूं। बलदेव और बलदेवदास नहीं, महंत बलदेवदास जी कहकर संबोधित किए जाते, किंतु इन्हें इस महंत पद ने भी शांति न दी। गौतम ने राजपद परित्याग किया, मान संभ्रम पर कुठाराघात किया, सुंदर सुसज्जित वेशभूषा की अवहेलना की। यही क्यों ज्ञान प्राप्ति के लिए वन वन भटकते रहे, शास्त्र पढ़े, किंतु शांति निगूढ़ी समीप न आई। यही अवस्था 2500 वर्ष पश्चात एक वैरागी कुलोत्पन्न युवक की थी। और यहाँ गुरुदेव तुलना कर रहे हैं बाबा बलदेव की, जो उस वक्त महंत थे, उनकी, और गौतम बुद्ध की, जो सिद्धार्थ थे, राजपुत्र थे, शुद्धोधन के पुत्र थे। तो एक तो राजपुत्र और एक वैरागी कुल में पैदा हुआ युवक। तो बलदेवदास नहीं था अब, वो तो अब हो गए बलदेवदास जी महंत। तो महंत बलदेवदास जी कहकर उन्हें संबोधित किया जाता, कहा जाता, पुकारा जाता, किंतु इससे उन्हें शांति नहीं मिली। तो जिस तरह गौतम ने राजपद परित्याग कर दिया, यानी छोड़ दिया, राजपाट छोड़ के निकल पड़े हो, तो उन्होंने मान सम्मान का जो भ्रम है उसके ऊपर चोट की। कितना सुंदर सुसज्जित वेशभूषा एक राजपुत्र की होती है, जो राजा की गद्दी पर बैठाने के लिए प्रस्तुत है, उन सबकी अवहेलना की, सबको छोड़ छाड़ के चल दिए वो तो ज्ञान प्राप्ति के लिए। वन वन भटकते रहे, अनेकों शास्त्र पढ़े, यही अवस्था हुई।
बलदेव की, किंतु शांति निगोड़ी समीप न आई। जो एक शांति आनी चाहिए, मानसिक शांति, आत्मिक शांति, एक ऐसी अवस्था जो बननी चाहिए, वो नहीं आई। जिस प्रकार गौतम बुद्ध के नहीं आई। बुद्ध तो बाद में नाम पड़ा, सिद्धार्थ नाम था, फिर गौतम था, और यही अवस्था 2500 वर्ष के बाद बाबा की हुई, जो महंत बलदेव दास थे उस वक्त। और इनका जन्म हुआ वैरागी कुल में, जबकि बुद्ध का जन्म हुआ एक राजा के कुल में। मलसीसर में ज्ञान वर्धन के लिए आप एक संस्कृतज्ञ पंडित की प्रतिदिन सेवा करते, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते, उनका अर्थ समझते, भावों का मनन करते, किंतु शांति कहाँ। अवस्था ऐसी थी कि समझे थे इल्म से कुछ सीखेंगे हम, सीखा तो यही सीखा कि कुछ नहीं सीखा। के अनुसार विद्या धन में, अध्ययन में अधिक सचेष्ट हुए, किंतु शांति कहाँ, शांति कहाँ। जिज्ञासा बढ़ती ही गई, हृदय की व्याकुलता अब इनके लिए असह्य हो उठी। तो मलसीसर में थे तो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ज्ञान वर्धन के लिए, जो संस्कृत जानते थे पंडित, उनकी सेवा किया करते थे। और उस जमाने में ये होता था, भाई सेवा करेंगे तो हमें भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो जो धार्मिक ग्रंथ थे उनका पाठ भी करते थे, उनका अर्थ भी समझते, उनके भावों पे भी चिंतन मनन करते, किंतु फिर भी शांति नहीं मिली उनको। कहाँ। तो ऐसी अवस्था थी जो एक शेर गुरुदेव ने यहाँ लिखा है कि भाई हम कुछ सीखेंगे, कुछ पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़ेंगे, किंतु हमने तो यही सीखा बाद में कि कुछ भी नहीं सीखा। इतना कुछ कर लिया, BA, MA, PhD सब कुछ कर लिया, सीखा तो क्या सीखा? क्या शांति मिली? क्या विद्या के अध्ययन में शांति मिली? और अधिक सचेष्ट हुए और चेष्टा की, चलो भाई थोड़ी और कोशिश करते हैं, शायद शांति मिल जाए। नहीं, कहाँ शांति। फिर जिज्ञासा बढ़ती गई, भाई शांति मिले तो कैसे मिले। एकदम हृदय में व्याकुलता थी, और वो व्याकुलता अब महंत बलदेव दास को असह्य हो उठी थी। इतनी ज्यादा उनके भीतर व्याकुलता आ गई थी। समय हो गया बस।